बालाघाट जिला यूं तो धान की खेती के लिए जाना जाता है, लेकिन इसी जिले के अंतर्गत कटंगी क्षेत्र ऐसा है जहां पर महाराष्ट्र से सटे गांवों में गन्ने की बम्पर पैदावार होती है और इसी पैदावार के बलबूते पर यहां के किसान गुड़ उत्पादन करके उसे मंडियों में बेचकर मुनाफा कमाते हैं। आखिरकार यहाँ के किसान किस तरह से गन्ना उत्पादन करते हैं, फिर गुड़ का उत्पादन कर गुड़ बनाकर उसे कैसे मंडियों तक पहुँचाते हैं, इससे किसानों को यहाँ के कितना लाभ मिला है, कितने यहाँ के किसान समृद्ध हो पाए हैं, सीधा इस रिपोर्ट में समझेंगे। उससे पहले हम आपको दिखाते हैं यह रिपोर्ट कि किस तरह से यहाँ पर गन्ने से गुड़ बनाया जाता है। तो आइए हम आपको बताते हैं आखिरकार यहाँ पर गुड़ कैसे बनाया जाता है। तो आप मेरे पीछे ये जो मशीन देख रहे हैं, ये गन्ने को पीसने की मशीन है। गन्ना इसमें जब डालते हैं एक तरफ से, तो यहाँ से जो है गन्ने का रस निकलता है, यहाँ जमा होता है और उसके बाद ये गन्ने का रस जो है सामने जो भट्टे लगे हुए हैं, भट्टे में जो कढ़ाव लगे हुए हैं, उन कढ़ाव में पहुंचाया जाता है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कैसा यहाँ पे कढ़ाव है और कैसे यहाँ पर गन्ने का रस का गुड़ फिर गुड़ में तब्दील होता है, वो हम आपको दिखाते हैं। तस्वीरों में आपको मैं एक एक चीज़ बताऊँगा सिलसिलेवार, जैसा कि मैंने आपको सबसे पहले बताया कि यहाँ पर किस तरह से गन्ने का रस पिरोया जाता है, फिर उस रस को कहाँ लाया जाता है। ये आप सामने भट्टा देख रहे हैं, ये भट्टा जो है एक तरफ इन लेबर लगे हुए हैं जो भट्टे में अंगार लगा रहे हैं। लौ जैसे जैसे तेज होती है, गन्ने का जो रस होता है कढ़ाव में वो खौलता हुआ तैयार होता है और फिर वो धीरे धीरे जमता है, यानी कि जमने लग जाता है। डाट होता है, हम कह सकते हैं जमने लग जाता है। जब जमने पर आता है तो उसका जो गन्ने का जो गंदापन होता है, या ऊपर का जो हम कहेंगे जो लकड़ियों वाला छिलका जो रहता है, कालापन जो है वो ऊपर आता है। फिर उसको इस झाड़िया के माध्यम से जो लेबर लगे हुए हैं वो निकालते हैं और उस तरह से ये पूरी तरह से गन्ने का रस शुद्ध हो जाता है और फिर यह जम जाता है, तब ये गुड़ में तब्दील होता है। फिर इसे लेबर निकाल कर यहाँ जो वेट होता है, वज़न होता है, यहाँ पे लाते हैं और वज़न के हिसाब से फिर यहाँ पे गांव की जो महिलाएं हैं वो आके यहाँ पे काम करती है और उस जो लोई रहती है गन्ने की रस की लोई, उसकी फिर वो यहाँ पर बट्टियाँ बनाते हैं और बट्टियों के बाद ये गुड़ तैयार होता है और इस तरह से फिर कैरेट में इसे जमा किया जाता है और फिर ये क्विंटल के दाम से ये महाराष्ट्र के तुमसर में जाकर बेचा जाता है, जिससे यहाँ के किसानों की जो आय है उनमें वृद्धि हो रही है और वो निरंतर प्रगति की ओर दिखाई दे रहे हैं। क्या नाम आपका? खेमराज गबने। गबने जी, बताएंगे किस तरह से ये उत्पादन होता है गन्ने का इस क्षेत्र में? गन्ने का 80% उत्पादन होता है अपने यहाँ। फिर क्या गन्ने को भाव अच्छा मिल जाता है इधर के किसानों को? गन्ने से गुड़ बनाते हैं जी, गुड़ को अच्छा भाव है, 35 से 40 तक के मंडी में जाता है, अच्छा रेट मिलता है। अगर पिछले साल की तुलना में इस साल हम देखें तो क्या भाव में उतार? 500 रुपये भाव बढ़ा है, 30 से 35 तक जाता है अभी मंडी में भाव। तो किसान फायदे में है? किसान फायदे में है। अच्छा, किसान पैदावार कैसी हुई इस बार गन्ने की? पैदावार क्या, बरसात की वजह से थोड़ा हमारे 2-4 फीट बड़ा नहीं, गन्ना थोड़ा सा अकड़ा है, तो हर एक आदमी को मतलब किसानों को 2-2, 4-4 कड़ाव का कम हो रहा है गन्ना ऐसा। तो केवल गुड़ के लिए ही गन्ना उत्पादन करते हैं और भी इसका उपयोग? के लिए, शुगर के लिए नहीं, गुड़ के लिए करते हैं। अच्छा, सभी किसान गन्ना लाके उसका गुड़ बनाते हैं। कौन से मार्केट में जाता है यहाँ का गुड़? मंडी, तुमसर मंडी में। अच्छा, क्या रेट बिक जाता है वहाँ पे 30 से 35 तक जाता है। तो ये गांव की ही बाइया है। बाइयों का मतलब यहाँ पे ऐसा है, लेडीज है, महिलाएं हैं। मराठी थोड़ा लैंग्वेज इधर जुड़ी हुई है, महाराष्ट्र से लगा हुआ है, तो मराठी यहाँ के लोग बोलते हैं, तो मराठी में भी हम थोड़ा बहुत समझेंगे। क्या नाम आपका? जीवन कला खोबरागड़े। जीवन कला जी, ये बताएंगे आप यहाँ पर गुड़ की बट्टियाँ बनाने आते हैं, एक दिन में कितनी बट्टियाँ तैयार कर लेते हैं? कम से कम 6-7 कड़ाई हो जाती है जी। और कम से कम गुड़ हम बना लेते हैं तो जितने बाई लोग रही तो कम बट्टियाँ मिलती है, कभी 6 बट्टी, कभी 5 बट्टी ऐसी मिलती है। तो कितना कमा लेते हैं आप लोग? दिन भर में कम से कम 2-1 किलो में 2-3 किलो। 2-3 किलो गुड़ कमा? हाँ। तो इसमें तो अगर इसको पैसे में अगर कन्वर्ट करेंगे तो 2-3 किलो बोले तो ये तो 150 रुपये के आसपास ही जा रहा है। हाँ। तो 150 रुपये रोज का कमा लेते हैं घर बैठे? हाँ। अच्छा, सांगा नाव का है? अंकिता। अंकिता, आप शिक्षण भी करते हैं, पढ़ाई मतलब? हाँ। करते हैं?
अच्छा बताएंगे, गुड़ का जब आप बनाने आते हैं यहाँ पर कितनी रोजी मिल जाती है आप लोगों को? हमको 10-12 बट्टियाँ मिल जाती है। 10-12 बट्टियाँ, पैसा नहीं मिलता क्या? नहीं, पैसा नहीं मिलता, एक गुड़ बनाने से गुड़ ही मिलता है हमको। अच्छा, गुड़ ही मिलता है। फिर आप लोग उसका उपयोग क्या करते हैं, बेचते हैं क्या उसको भी? हाँ, उसको भी बेचते। अच्छा, तो इससे कितना कमा लेते हो आप लोग महीने भर में? कितने दिनों तक ये चलता है काम? 4-5 महीने। अच्छा, कौन सी क्लास में हैं आप? फाइनल हो गया पढ़ के, अभी नर्सिंग एमपी में पढ़ रहे हैं, महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र। बडपाणी गाव आहे, या गावामध्ये जे किसान आहेत त्यांच्याकडून इथं गन्न्याचं उत्पादन होते. ते गन्न्याचं उत्पादन केल्यानंतर इथं बडे पैमानेवर गुळ बनवून जाते आणि मग या गुळाला आपण बघत आहे इथं, या गुळची हे लोई आहे, हे बट्टी लोई बनवून मग हे बट्टी झाली आणि मग आता ह्या बट्टीचा उपयोग सध्या इथं मार्केटमध्ये विकायला जाईल. हा मंडीमध्ये तर है ना, गबनेजीचे अनुसार हा जो बट्टी है तो कैरेट के अनुसार बिकते हैं कि क्विंटल, मतलब क्विंटल के हिसाब से यहाँ के जो गुड़ बनता है, 1 क्विंटल के हिसाब से तुमसर मंडी में बिकता है. तो गुड़ का उत्पादन इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर हो रहा है और इसी की वजह से यहाँ के किसान समृद्ध हो रहे हैं, खुशहाल है और साथ में गांव के लोगों को भी बड़े पैमाने पर रोजगार दे रहे हैं.